सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ रंगीन वेब सीरीज के रिव्यू के बारे में जो 25 जुलाई 2025 को अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी अपने अमेजॉन प्राइम पे आ चुकी है। इसके अंदर 9 एपिसोड एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले देखो, वैसे तो मैं ऑलरेडी अपने स्टार कास्ट के बारे में बता चुका हूँ। अपने विनीत कुमार सिंह, अपनी राजश्री होने वाली है, तारुक होने वाले जो विनीत कुमार सिंह होने वाले हैं, वो आदर्श होने वाले हैं। वो एक न्यूज़पेपर का बेसिकली हेड होता है, बेसिकली वो ओनर होता है। जो अपनी राशि है वो हाउसवाइफ है, बट वो अपनी चीटर निकलती है। जो तारुक है वो अपना गोगीलो है, यानी तुम उसको सनी भी कह सकते हो, जो जो उसका इस वेब सीरीज में नाम होता है। और गोगीलो का मतलब होता है मेल प्रोस्टिट्यूट। इस वेब सीरीज का प्लॉट होता है कि जो अपनी बीवी होती है वो अपने पति के ज्यादा काम करने की वजह से, क्योंकि वो अपनी बीवी के लिए पैसा कमाना चाहता है, तो बीवी कहती है कि देखो मुझे भी थोड़ा सा मजे ले लेना चाहिए। तो अपनी फिजिकल डिमांड्स को पूरी करने के लिए वो अपने मेल एस्कॉर्ट गोगिलो यानी अपने सनी को बुला लेती है। वो साथ में मेकआउट कर रहे होते हैं। जो चीज अपना आदर्श देख लेता है और उसको लगता है कि भाई मेरी बीवी मुझ पे यहाँ पे चीट कर रही है। और ये सब होने के बाद अब इन तीनों के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है और तीनों की अपनी सेपरेट सेपरेट दिक्कत आती है। तो देखो, जो सबसे पहले आदर्श होता है वो कहीं ना कहीं अपनी मर्दानगी पे शक करने लगता है। क्या मैं अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा? क्या मैं इतना भी किसी चीज के बस की नहीं हूँ? और फिर उसके वजह से करते करते दिखाते भाई, वो कहता है अब तो मैं ये मेल एस्कॉर्ट वाली दुनिया में जाऊंगा और मैं लोगों को फिजिकल नहीं, उनके इमोशनल कनेक्ट से उनकी रात को उनको सेटिस्फाई करूंगा। और इधर मतलब कहीं ना कहीं बस उसके अंदर वो दुख भी होता है कि यार मेरी बीवी ने मुझ पर फिजिकली कर दिया, इसका मतलब मैं मर्द नहीं हूँ। और फिर दिखाते जो अपनी नैना होती है वो इस वजह से अपने गिल्ट में चली जाती है कि यार इतना अच्छा गुड गाय था, उसके बाद भी मैंने बैड गाय को चूज किया, उससे ज्यादा मुझे परफेक्ट गुड गाय मिल ही नहीं सकता था। तो वो अपने बहुत ज्यादा गिल्ट में होती है। उसके बाद जो अपना यहाँ पे सनी होता है यानी जो गोगिलो होता है, वो कहता है कि यार ये क्या करके मानेगा, क्योंकि जो अपना ये आदर्श होता है ये अपने एस्कॉर्ट वाली दुनिया में आ चुका है, जिस वजह से जो अपना सनी है वो बहुत ज्यादा गिल्ट में जा चुका है कि यार इन दोनों कपल्स की वजह से मेरे यहाँ पे लग चुके हैं, मेरे क्लाइंट्स यहाँ पे कम आते जा रहे हैं, मेरे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देखो, इस वेब सीरीज के अंदर टोटल 9 एपिसोड होने वाले और हर एपिसोड अपने 45-50 मिनट का है। तो तुम इसको 7 साढ़े 7 घंटे में देखो, अगर बिंज वॉच करोगे तो खत्म कर दोगे। और अगर मैं इसके एपिसोड 1 के बारे में बात करूं, जिसका नाम होता है दिमाग के कीड़े, जिसमें अपनी यही स्टोरी चल रही होती है कि जो अपना आदर्श होता है उसको पता लगता है कि अपने न्यूज़पेपर रन करते करते मेरी बीवी किसी और के लिंक पे अपना कर रही है रन। और जिस वजह से वो अपना बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, वो अपना ईगो हर्ट कर लेता है, अपने दिल को दुखा लेता है। और वो कहता है कि अब मैं बताऊंगा अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो यहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। एपिसोड 2 का नाम होता है सन की, जिसमें दिखाते हैं जो अपना आदर्श होता है वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उसकी बेबी उससे माफी मांगे जा रही है, बट वो भाई श्योर है कि भाई वो अपनी बीवी को यहाँ पे बिल्कुल माफ नहीं करने वाला। और जो उसकी बीवी है वो बहुत ज्यादा गिल्ट में होती है। और जो सनी होता है वो कहता है मैं इनके बीच में कहाँ से फंस गया, एक कह रहा है कि मेरे साथ कर, एक कह रहा है इसके साथ मत कर। ना मैं अंधा कर पा रहा, ना मैं किसी और के साथ कर पा रहा। उसके बाद एपिसोड 3 स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है चीटी, जिसमें दिखाते हैं जो अपने सनी का ही जो ऐसे मैनेजर होता है यानी जो सितारा मैम होती है। तो उसके पास आता है अपना आदर्श, वो फोर्स करते हैं मैम प्लीज मैम आप मुझे एक मौका दे दो, मैं आपको बताऊंगा ये गिग्लो वर्ल्ड यानी अपने मेल एस्कॉर्ट वर्ल्ड का मैं क्या चीज कर सकता हूँ। तो इसके बाद वो किसी तरह चलो उसको एक बेकार क्लाइंट पे भेज भी देती है जो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। और वहां पे उसको बिना टच किए अपनी बातों से अपना इमोशनल कनेक्ट सेट करे, वो रात को उसको सेटिस्फाई कर देता है, जिसकी वजह से वो अपना एक बहुत तगड़ा इंप्रेशन छोड़ देता है अपनी पूरी गिगलो समाज में। और इधर दिखाते हैं क्योंकि नैना अपने आदर्श के घर को छोड़ के जा चुकी होती है, तो उसके पेरेंट्स उसका वेलकम करने को तैयार नहीं होते कि ऐसी धोखेबाज को तो हम भी नहीं रखने वाले। उसके बाद एपिसोड 4 स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है सूझा हुआ मुंह। और इसमें दिखाते कि एक फैमिली फंक्शन होता है। अब फैमिली फंक्शन में अपनी पर्सनल फैमिली की प्रॉब्लम को ना लाते हुए, तो ये अपने अलग अलग रास्ते से अपनी सेम मंजिल पे पहुंच जाते हैं जहां पे एक दूसरे से टकराते हैं। बट ये ज्यादा बात वहां पे नहीं करते और इधर दिखाते हैं अपनी एस्कॉर्ट की दुनिया में जैसे जैसे अपना आदर्श आगे बढ़ता जा रहा है, तो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक यंग सुंदर बहुत प्यारी लड़की होती है, तो वो अपने आदर्श को अप्रोच कर रही होती है। और फिर उसके बाद इधर दिखाते हैं जो सितारा होती है और जो उसके जो बच्चे होते हैं, इनका कौन ध्यान रख रहा है? इनका सनी ध्यान रख रहा है। और अपनी एस्कॉर्ट की दुनिया में कौन आ चुका है? आदर्श आ चुका है। उसके बाद एपिसोड 5 स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है मगरमच्छ। और भाई इसमें दिखाते हैं कि एक मर्द अगर अपनी ईगो पे आ जाए तो भाई वो किसी प्रोफेशन में घुस के उसके सामने वाले की मां चोद सकता है।
हाँ, क्योंकि इसमें दिखाते जो आदर्श होता है वो अपने सितारा का इतना ज़्यादा फ़ेवरेट हो जाता है अपने क्लाइंट से टॉप रेटिंग और अपने टॉप इम्प्रेशंस लेने के बाद। फिर उसके बाद जो उसका ब्लू आई स्टार यानी अपना सनी होता है, सितारा उसको धक्के मार के निकाल देती है और वो आदर्श को फुल टाइम हायर कर लेती है। और सितारा से धक्के मारने के निकालने के बाद कहीं न कहीं जो अपना सनी होता है वो अपना चार्म, अपना स्पार्क खोने लगता है अपनी आंटी और अपनी लड़कियों के बीच में। इसके बाद एपिसोड 6 स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है दलदल और इसमें दिखाते हैं अपना आदर्श अपने मेल एस्कॉर्ट दुनिया में टॉप 1 पे आ चुका है, जो सितारा के लिए काम करते हैं और फिर उसके बाद वो इसका पेयर तैयार कर देते हैं रोशनी के साथ। और दूसरी साइड दिखाते जो सनी होता है उसको ये एक स्टेप नीचे ले आते हैं, कहते देख हम तेरे को बैकअप में रखेंगे, अब मेन हमारा आदर्श होगा। और यहाँ पे दिखाते हैं कि देखो एक्चुअल में अब ये जो वर्ल्ड है दोनों के लिए नए है। जो अपना सनी है वो अपने एस्कॉर्ट की दुनिया से बाहर नहीं रहा और जो अपना आदर्श है वो कभी एस्कॉर्ट की दुनिया में नहीं रहा। तो दोनों अपनी दुनिया में बिल्कुल अब अलग हो चुके हैं। दोनों का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। दोनों दुनिया की नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फिर उसके बाद ऐसे करते-करते जब अपना उसके बाद एपिसोड 7 स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है जंगली सुअर। और इसमें दिखाते हैं भाई आदर्श तो अपना अंधा ही हो चुका है कि भाई साहब चारों तरफ मेरी साइड ये चिक सी है, उसके साथ जुगनू है, इधर उसके साथ रोशनी है, ये अपनी लाइफ को नए तरीके से जी रहा होता है और दूसरी साइड दिखाते हैं जो अपनी नैना होती है वो घर में पड़ी है, अपनी माँ के साथ पड़ी है और वो कह रही है यार वो कितना अच्छा गुड बॉय था, एटलीस्ट आई शुड नॉट चीट हिम। और इधर जो अपना सनी होता है वो अपने गिगलो समाज का सबसे ज्यादा बुरा टाइम फेस कर रहा होता है कि एक टाइम में अपना ब्लू आई और अगले टाइम में कोई इसको थूक के भी ना जाए। उसके बाद एपिसोड 8 स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है आई एम द मैन। और उसमें दिखाते हैं जो अपना आदर्श होता है वो रेनो से हायर हो जाता है अपने स्टैंड बाय फियोन्सी की जगह पे। तो बेसिकली जो रेनू होती है उसकी उसकी जो एंगेजमेंट हो रही होती है, बेसिकली जो उसकी जो ऐसे वो हो रही होती है वो किसी और के साथ हो रही होती है, बट उसको उस पे डाउट होता है कि यार ऐसा ना हो ये भाग जाए कुछ हो जाए, तो एक काम कर तू मेरे स्टैंड बाय पे है। वो कहते हैं ना आजकल उसको क्या कर लेते हैं, बेंचिंग कर लेते हैं, ब्रेड कमरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो होता है, बट यहाँ पे अपने आदर्श को उसके लिए मोटा पैसा मिल रहा होता है। और इधर दिखाते हैं जो अपना सनी होता है उसको क्लाइंट्स मिल रहे हैं बट थोड़े छोटे थोड़े हल्के मिल रहे हैं। एंड वो पूरा उन पे अपना गुस्सा उतार रहा है, वो पूरा अपने अच्छे से कर रहा है, मतलब उनको खोद ही दिया। वो दिखाना चाहता है कि देखो अभी भी यहाँ का अपना असली मर्द जिंदा है, जबकि आदर्श तो फिजिकल कुछ करता ही नहीं है। और इधर दिखाते हैं नैना को, वो अपनी फिर से एक अपने लाइफ के नए चैप्टर में बढ़ना चाहती है, बट अपनी इस वाली लाइफ के गिल्ट वाले चैप्टर्स को पीछे डिस्ट्रॉय करके। उसके बाद एपिसोड 9 स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है दो गधे। इसमें दिखाते हैं इतना चीट करने के बाद भी वो कहते हैं ना मर्द अपनी पसंदीदा औरत को नहीं भूल सकता। जैसे मैं नहीं भूला तो भाई अपना आदर्श फिर से अपनी नैना को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर वो साइड दिखाते हैं जो अपना सनी होता है, क्योंकि उसके करियर में तो आदर्श ने आग लगा रखी है जिसकी वजह से भाई वो बहुत ज्यादा परेशान करता है और वो सनी की लाइफ को यहाँ पे हेल कर देता है। तो गाइस ऐसे खत्म हो जाती है अपने यहाँ पे ये रंगीन वेब सीरीज का रिव्यू। देखो इस जो वेब सीरीज का जो मेन प्लॉट था कि और उसकी जो एक प्लॉट था कि लाइक ये इस पे चलने वाला है वो बहुत ज्यादा अच्छा था कि बीवी चीट कर रही है मेल एस्कॉर्ट के साथ, पति ने पकड़ लिया, पति मेल एस्कॉर्ट बन गया, अब वो बाकियों के साथ चीट कर रहा है अपनी बीवी को होते हुए। और फिर उसके बाद मतलब ये जो एक जो मेन प्लॉट था भाई ये इसको ना अच्छे से हिट ही नहीं कर पाए। स्टोरी वाइज इट वाज गुड, मैं कहूंगा डायरेक्टर वाइज थोड़ा अच्छा नहीं था। ठीक है स्टोरी में भी कुछ अच्छा हो सकता था, बट भाई डायरेक्टर का ही मेन काम होता है, जितना अपना मेन प्लॉट था उस पर डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर सकता था। और अगर मैं अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं, एक्टिंग में तीनों बहुत ज्यादा अच्छे थे, एक्टिंग में किसी के डाउट नहीं था। स्टोरी थोड़ी वीक थी, डायरेक्टर डीओपी एडिटर थोड़े हल्के लगे मुझे कि जो तुम एट लास्ट मैसेज पोर्ट्रे करना चाहते हो वो नहीं पहुंचा। एंड आई वाज लाइक नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंच सकता, अब इसमें हम क्या करें। तो ये सारी चीजों के बन के ऊपर ऐसे पूरा यहाँ पे गाइस खत्म हो जाता है अपने रंगीन वेब सीरीज का रिव्यू। और अगर तुम्हें पसंद आया तो भाई मुझे प्यार बांटो, तुमने इसको नहीं देखा जाके देखा, मतलब जाके देख लो, और अगर देख चुके हो तो बताओ कैसा लगा, और अगर देख चुके हो मैंने कुछ मिस कर दिया जो तुम्हें पता है वो भी मुझे बता दो कमेंट्स में। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।